नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ सास बिना ससुराल की कहानी। शेखर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद अर्चना मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से शेखर को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि शेखर की माँ नहीं है, यानी सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफ़ी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने शेखर की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। शेखर ने शायद अर्चना की नज़रों की भाषा पढ़ ली। वो अपनी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों के साथ लेकर आई और अर्चना का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्म हुई। इन सब के बीच अर्चना यह तो समझ ही गई थी कि सास बिना ससुराल का मतलब होता है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगनापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। अर्चना कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और 2 छोटी नंदों के साथ अर्चना अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास कर रही थी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह अर्चना को कब अल्लाह लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। पर इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक ही चीज़ का कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियाँ उसे काफ़ी किस्मत वाली मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सासी बनने की कोशिश करते हैं। अर्चना भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिन सास के फिक्का ही स्वाद देता है। एक कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है, जो ना उगली जाती ना निगली जाती, पर इनका रिश्ता काफ़ी खास होता है। दोस्तों, आशा है कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो अपनी राय कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।